तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक एक से एक जानकारी, रहस्यमयी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, सारगर्भित जानकारी आपको देते रहता हूं और आप भी भरपूर हमको स्नेह प्यार देते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मात्र 3 दिन बचे हैं शारदीय नवरात्रि की। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने सनातन धर्म में साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। मतभेद के अनुसार 5 नवरात्रि हैं, लेकिन 4 मुख्यतः हैं जो हर 3 साल में नवरात्रि, जिसमें कि 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो अभी जो 3 दिन के बाद जो नवरात्रि आने वाली है, शरद ऋतु के कारण इसका नाम जो है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि, इस नवरात्रि में जो नवदुर्गा की पूजा होती है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या अद्वितीयता है और अकल्पनीय मनोकामना आपकी पूरी होती है। और इसमें जो रहस्य है, जो गूढ़ार्थ है, उसको मैं आज बिल्कुल आपके सम्मुख स्पष्ट करूंगा, जिससे कि आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं और ये कितना सुखप्रद है, कितना शुभप्रद है, जिसका अगर किसी ने इसको विधि विधान से जप कर लिया या किसी से करवा लिया तो माता की असीम कृपा प्राप्त होती है भक्तों के ऊपर, और जीवन के सारे दुखरे, संकट, आफत, विपत्ति आदि व्याधि आपकी सब नष्ट हो जाती है। इसकी जो रहस्यमयी बात है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इतना प्रभावकारी ये क्यों है? इस नवरात्रि में जो जप होता है, नवारण मंत्र का आपने नाम सुना होगा। यह नवारण मंत्र क्या है? इस मंत्र के जप से धन, दौलत, शान, शौकत, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, दुश्मन समन, उन्नति, उत्थान, ऐश्वर्य, वैभव से परिपूर्ण हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए आप देखते हैं नवरात्रि आते ही पूरी प्रकृति ही शक्तिमय और माता शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं के चरण कमल में नतमस्तक होती है और पूरी प्रकृति ही मातामय और शक्तिमय और नवदुर्गा के स्वरूप के जो पूजन, पठन, चिंतन, मनन करते हैं और विधि के अनुसार जो प्रथम दिन के से लेकर 9 दिन तक जो इनका पाठ करते हैं और 9 दुर्गा की शक्ति के स्वरूपों का जो पूजा का विधान है उसको करते हैं, तो व्यक्ति की कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी आकांक्षा, कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी आपकी लिप्सा नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। यह है कि वह जो हो वह धार्मिक रूप से और बिल्कुल धार्मिक चीज़ों के विपरीत चीज़ की आपकी कामना ना हो तो निश्चित तौर पे आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, नवारण मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। जो स्त्री वर्ग हैं वह ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, जो जनेऊधारी नहीं है वो ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी शिव पुराण में और ग्रंथों में भी उल्लेख है कि ओम का उच्चारण कौन कर सकता है। ब्राह्मण का लड़का भी अगर जनेऊधारी नहीं है तो ओम का उच्चारण करने से बाज आए, उसको ना करे तो बहुत अच्छा। वैसे तो वर्तमान में घोर कलयुग चल रहा है, सब शास्त्र के विपरीत, संत की वाणी के विपरीत मंत्र को उल्टा पुल्टा जपना, मंत्र को मुंह में कुछ रख के जप करना आदि आदि आप सब जानते हैं। इसको ज़्यादा उल्लेख, इसको अभिव्यक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, इसका मंत्र बिना ओम लगाए करेंगे तो 9 अक्षर इसमें आते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कई लोग इसका गलत उच्चारण कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते। चामुंडायै नहीं है, चामुंडायै, विच्चे नहीं है, विच्चे। इस पर ध्यान देना होगा आपको। शुद्ध मंत्र को शुद्ध जप करने से ही फल मिलता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। इस नवारण मंत्र को आप जानते हैं 9 अक्षर हैं। इसमें 9 ग्रहों की शांति जो आप कुंडली में हमसे दिखाते हैं, विचरवाते हैं, प्रेडिक्शन करवाते हैं, उसकी जो विश्लेषण हम करके आपको सुनाते हैं, वही ये 9 ग्रह इस नवरात्रि में कैसे शांत हो जाती है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली भी इसी मंत्र में समाहित हैं और नवदुर्गा के 9 शक्ति रूप भी इसी में समाहित हैं। इस मंत्र के जप से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो कि आपकी पूरी
नहीं हो सकती। माँ दुर्गा के तीनों स्वरूप, जैसे कि मैंने आपको बताया, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और एक साथ इनकी सारी चीज़ों की साधना हो जाती है। तीनों माता नव शक्ति स्वरूपा, नव शक्ति के स्वरूपों की पूजा हो जाती है, और नवग्रह की भी पूजा हो जाती है। कैसे, उसको एक एक अक्षर को बोलकर मैं बताता हूँ, और उसको कैसे हवन करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मंत्र है माँ दुर्गा के 9 रूपों का संयुक्त मंत्र है। इसके जप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला में। और प्रथम दिन आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं, प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा आप करते हैं, और द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन चंद्रघंटा की, चतुर्थ दिन कुसमांडा की, और पंचम दिन स्कंद माता की, और छठवें दिन कात्यायनी, और सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी, और 9वें दिन सिद्धिदात्री। तो पहले दिन देखिए, इस 9 मंत्र जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐम मंत्र जो है, इसमें शैलपुत्री माता की पूजा होती है, और सूर्य ग्रह जो है नियंत्रित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और वो आशीर्वाद देते हैं। दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की जो दूसरा अक्षर है ह्रीम, इससे ब्रह्मचारिणी माता प्रसन्न होती है, और चंद्रमा ग्रह जो है आपके नियंत्रित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और तीसरे दिन की जो है मंगल की पूजा, क्लीम चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है, और इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। और चौथे दिन की जो पूजा कुसमांडा माता की होती है, जिसको कि 9वें चौथे अक्षर में चा आता है, इसकी पूजा से बुध ग्रह आपके नियंत्रित होते हैं। 5वें दिन के मुम, ऐम ह्रीम क्लीम चा मुन, 5वां अक्षर स्कंद माता की पूजा होती है, जिसमें बृहस्पति ग्रह का नियंत्रित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं गुरु महाराज। और 6वां अक्षर है डा, चामुंडा, यही 6वां अक्षर डा से कात्यायनी माता शुक्र ग्रह इससे प्रसन्न हो जाते हैं। 7वीं जो है यही चामुंडा, यही तो यही से कालरात्रि माता की पूजा होती है, और शनि ग्रह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। 8वीं चामुंडाए विच्चे जो है वी अक्षर से महागौरी की पूजा, शक्ति की पूजा होती है, और राहु प्रसन्न हो जाता है। और लास्ट अक्षर है 9वां अक्षर है चय, जिससे कि केतु ग्रह नियंत्रित होता है। इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। और पहले दिन जिसको अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब हो तो मदार से पूजा करवाइए 108। दूसरे दिन जिसका चंद्र खराब हो तो चंद्र की पूजा कराइए 108। तीसरे दिन खैर की लकड़ी से कराइए, हवन कराइए 108। चिड़चिटा, अपामार, कुसमांडा बुद्ध के लिए, जिसका कुंडली में बुद्धि भ्रम हो रहा हो, स्मरण शक्ति छीन हो रहा हो, याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, तो चिड़चिटा की लकड़ी से 108 हवन करवाइए। और 5वां दिन स्कंद माता के दिन गुरु ग्रह जिसके कमज़ोर हो तो पीपल की लकड़ी से आप हवन करवाइए। और 6वां दिन शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर हैं, ऐश्वर्य वैभव, आपके सुख सुविधा, भौतिक संपदा की कमी है तो कूलर से आप 108 हवन करवाइए। 7वें दिन कालरात्रि से संबंधित शनि ग्रह नियंत्रित होते हैं, शमी की लकड़ी से 108 हवन करवाइए। और 8वां दिन महागौरी, राहु ग्रह शांत होते हैं, इसमें आप जो है दुब्भी जिसको बोलते हैं, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, उससे 108 घी लगा के हवन करवाइए। और 9वां है केतु ग्रह को नियंत्रित करने का कुशा से 108 हवन करवाइए। इस मंत्रों के द्वारा, ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगा, इसी तरह से संक्षिप्त कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। इस तरह से किसी भी ग्रह की शांति, किसी भी माता का ध्यान, आराधना, प्रार्थना, साधना, और इसके साथ ही आपके तीनों माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की भी पूजा एक साथ हो जाती है। तो इस तरह के अवसर आपके साल में मात्र 2 बार मिलते हैं। किसी को इस तरह के पाठ, पूजन, हवन, अपनी कुंडलियों को दोष का निराकरण करना है तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आगे की जानकारी, आगे साल की राशिफल जानने के लिए आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपनी राशि का नाम लें। मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल अगले साल का भी, इस साल का भी आपको प्राप्त होगा। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महादेव, जय नमः।